इस संसार में सुख और संतोष प्राप्त करने का मार्ग क्या है? त्याग करना या स्वीकार करना? ये एक शब्द पहेली है और जिसे समझ में आए उसके लिए एक सहेली है। देखिए, जिसे आप बदल सकते हैं उसे आप बदल दीजिए, जिसे आप बदल नहीं सकते उसे स्वीकार कर लीजिए, और जिसे स्वीकार भी नहीं कर सकते उसे स्वयं से अलग कर दीजिए। जैसे आपकी कोई आदत है जो आप बदलना चाहते हैं, बदल दीजिए। यदि कोई समस्या है जिसे बदलना आपके हाथ में नहीं है, तो उसे स्वीकार करके उसी के साथ चलना सीख लीजिए। अब यदि कोई भाव है या परिस्थिति है या कोई वस्तु है जो आपको स्वीकार कर ही नहीं सकते, तो उसे स्वयं से अलग कर दीजिए। इसे भी संन्यास ही कहते हैं। जीवन में सुख दुख, हानि हो या लाभ, इन सब में समान रूप से वास करना संन्यास ही है। यही जीवन का आनंद है। तो यही आनंद उठाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। आज मैं आपको एक कथा सुनाऊंगा। एक सीधी खड़ी चट्टान थी जिस पे चढ़ना लगभग असंभव था। अब एक दिन कुछ मेंढक आए और उनमें दौड़ लगी। धीरे धीरे करके सारे मेंढक कूद कूद के ऊपर चढ़ने का प्रयास कर रहे थे। नीचे कुछ पशु खड़े थे जो देख के कह रहे थे कि ये तो असंभव है, ये मेंढक इस पे चढ़ नहीं पाएंगे, ये सब गिर जाएंगे। और धीरे धीरे करके एक एक मेंढक नीचे गिरने लगा। अंत में एक ही मेंढक था जो शिखर तक पहुंच गया। जानते हैं वो क्यों जीता? क्योंकि वो मेंढक बहरा था। उसने किसी की बातें सुनी ही नहीं, उसने ठान लिया शिखर पे पहुंचना है और वो पहुंच गया। अब ये भी हमारे लिए एक अत्यंत अमूल्य सीख है। आपने यदि जीवन में अपना लक्ष्य ठान लिया है तो इधर उधर किसी की मत सुनिए, केवल अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाइए, क्योंकि सफलता आपको आपके प्रयास ही दिलवाएंगे, दूसरों की बातें नहीं। तो प्रयास करते जाइए, अपने लक्ष्य को प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। मनुष्य सोचता है कि धन अर्जित करना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, तो आजीवन धन के पीछे लगा रहता है, धन अर्जित करने का प्रयास करता रहता है, चाहे जो कुछ भी हो जाए, परिश्रम करता रहता है, स्वास्थ्य पे ध्यान देता ही नहीं, न उचित समय पे भोजन करता है, न उचित समय पे निद्रा प्राप्त करता है, न उचित समय की निद्रा प्राप्त करता है, कुछ नहीं, धन अर्जित करता जाता है, और एक समय के पश्चात जब वो अतुल्य धन अर्जित कर लेता है, उसी के साथ उसके शरीर में भी अनेक रोग आ जाते हैं। अब इन रोगों का उपचार करते करते जो सारा धन उसने अर्जित किया सब इसके उपचार में लग जाता है। अंत में क्या होता है? हम जैसे आए थे हम वैसे ही चले जाते हैं, धन यही रह जाता है। देखिए, एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है जो आपको समझनी चाहिए। ये धन, इसका उपयोग कीजिए इस जीवन को और अच्छा बनाने के लिए। धन उपयोग करने के लिए होता है, कहीं ऐसा ना हो कि यही धन आपका भोग कर ले। इस जीवन को निश्चित रूप से और श्रेष्ठ बनाइए, किंतु इस धन को अर्जित करने की प्रक्रिया में अपना समस्त जीवन व्यर्थ मत कीजिए। इस जीवन का आनंद उठाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। कई सारे लोग इस संसार से, अपने जीवन से अप्रसन्न रहते हैं, कहते हैं कि हमें जीवन में ये करने की शक्ति ही प्राप्त नहीं होगी, ये करने का अधिकार ही हमें प्राप्त नहीं होगा। अब ये शक्ति, ये अधिकार जिसकी आप बात कर रहे हैं, ये प्राप्त कैसे होता है? ये प्राप्त तब होता है जब आप स्वयं को उसके योग्य बनाते हैं, अपने उत्तरदायित्व समझते हैं, अपने कर्तव्य समझते हैं। यदि आपको मैं उदाहरण दूं तो किसी दीवार को देखिए, वहां सबसे नीचे जो ईंट है वो नींव की ईंट है। वो नींव की ईंट अपना कर्तव्य, अपना उत्तरदायित्व समझती है
कि उसे एक विशाल सी दीवार का भार अपने ऊपर उठाना है। और जब वो ईंट ये समझती है, तत्पश्चात ही एक सुंदर सी दीवार, एक सुंदर से भवन का निर्माण आरंभ होता है। बात की जाए पिता की, तो एक पिता अपने परिवार के प्रति जो उसके उत्तरदायित्व है, उसके कर्तव्य है, अपने संतान के प्रति जो कर्तव्य है, जब वो ये समझता है, उसी दिन से उस संतान के स्वर्णिम भविष्य के अस्तित्व का आरंभ होता है। यदि आप ये शक्ति चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं, तो स्वयं को उसके योग्य बनाइए, अपने उत्तरदायित्व समझिए, अपने कर्तव्य निभाइए। ये शक्ति और अधिकार स्वयं चल के आपके पास आएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु कौन सी? सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति कौन सा? सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र कौन सा? आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण वो समय कौन सा? ऐसे अनेक प्रश्न मन में आते हैं और इनके उत्तर ढूंढने के लिए हम क्या क्या नहीं करते, कहां कहां नहीं जाते, जबकि इसका उत्तर तो हमारे पास ही, हमारे समीप ही। संसार में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति वो है जो इस समय आपके साथ है, आपके समीप है। सबसे महत्वपूर्ण अस्त्र वो जो इस समय आपके पास है। सबसे महत्वपूर्ण वस्तु वो जो इस समय आपके हाथ में है। सबसे महत्वपूर्ण पूंजी वो जो इस समय आपके गांठ में है। और सबसे श्रेष्ठ, सबसे महत्वपूर्ण पल वो जो इस समय आप जी रहे हैं, जो है वो अभी। अगले पल आप भी है या नहीं, आप भी नहीं जानते। तो शेष किसी व्यक्ति या वस्तु या अस्त्र या धन की आप क्या ही बात कर सकते हैं। जीवन यदि है तो इस पल में, वर्तमान में। अन्य सभी सोच है, कल्पना। तो इस जीवन को जी, आनंद ही आनंद मिलेगा। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सरलता। मनुष्य सदैव ऐसा ही कुछ ढूंढता है जो सरल, मार्ग ऐसा चुनता है जो सरल हो, उन्हीं वस्तुओं के पीछे भागता है जो सरलता से मिल जाए। आप मुझे बताइए, यदि सब सरलता से मिल गया तो आनंद क्या रह जाएगा? आप मुझे बताइए, सरल क्या है? दुख भोगने के पश्चात अश्रु बहाना, या मुस्कुरा कर किसी और को साहस दे? सरल क्या है? गिरने के पश्चात किसी को सहायता के लिए पुकार लगाना, या स्वयं अपने पैरों पे खड़े होकर शक्ति अर्जित करना? सरल क्या है? आंधी तूफान आने के पश्चात अपने टूटे हुए घर को देखना और रोना, या मिट्टी में पानी मिलाकर पुनः अपने घर की मरम्मत कर पहले जैसा बना? क्या है सरल? आप देखेंगे कि सरलता वही है जो अंत में आपको पीड़ा देगी। सरल मार्ग मत चुनिए, उचित और श्रेष्ठ लक्ष्य चुनिए। मार्ग चाहे जैसा भी आए, उसे आपको स्वीकार करना होगा। यदि मार्ग कठिन भी आता है तो वो भी ठीक है, क्योंकि जो व्यक्ति कठिन मार्ग पर चलना आरंभ करते हैं, अंत में सुख के फूल उसी की झोली में आ गिरते हैं। तो आगे बढ़ते जाइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। जीवन में कभी ना कभी तो ये प्रश्न मन में आता ही है कि हम है कौन, कहां से आए हैं, आरंभ कहां से हुआ है, लक्ष्य कहां है, पहुंचना कहां है, हमारा अस्तित्व क्या है, और क्यों आए हैं इस जीवन में? आता है। अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न आता है, और उचित भी। देखिए, आपका अधिकार है, और क्यों आए हैं इस जीवन में? आता है। अधिकतर लोगों के मन में यह प्रश्न आता है, और उचित भी। देखिए, आपका अधिकार है ये जानना कि आप कौन। तो ये खोजते रहे, सोचते रहे, किंतु उससे भी अधिक महत्वपूर्ण कुछ है। आपका कर्तव्य, स्वयं का निर्माण करने का कर्तव्य,
ये अधिक महत्वपूर्ण है। यही कीजिए, स्वयं का निर्माण कीजिए, स्वयं के कर्मों का, स्वयं के गुणों का, स्वयं के मूल्यों का, जो आपके अस्तित्व को आकार दे सके, आपकी पहचान को आकार दे सके, जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सके, जो आपको आपका आरंभ दिखा सके, आपको निर्देश दे सके। तत्पश्चात स्वयं को खोजना निरर्थक हो जाता है, स्वयं का निर्माण अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, और यही अधिक प्रकाशमान कार्य भी है। तो आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। संसार में सबसे अधिक मूल्यवान धन क्या है? क्या वो स्वर्ण है जिसे आभूषण बना के हम धारण करते हैं, या वो हीरे मोती, वो रत्न है जिसे हम या तो मस्तिष्क में लगाते हैं या तो अंगूठी बनाकर पहनते हैं, या वो धन है जिसे हम संसार में जो भी चाहे खरीद सकते हैं? ये सब धन संपत्ति तो है, किंतु सबसे अधिक मूल्यवान ये नहीं। ये तो कोई भी आपसे ऐसे ही छीन सकता है, कोई चोर चुरा सकता है, कोई लुटेरा आपसे लूट सकता है। संसार में सबसे मूल्यवान धन वो है जिसे हम ज्ञान कहते हैं, जिसे कोई आपसे छीन नहीं सकता, कोई लुटेरा लूट नहीं सकता, कोई चोर चुरा नहीं सकता, कोई राजा कर के रूप में आपसे ले नहीं सकता। ये आपके साथ ही रहता है। किंतु एक कार्य है जो आप कर सकते हैं, ये ज्ञान रूपी धन आप बांट सकते हैं। एकमात्र ऐसा धन है ये ज्ञान जो बांटने से और बढ़ता है। इसलिए जीवन में सदैव स्मरण रखिएगा, ज्ञान प्राप्त करने पर विश्वास रखिए, धन प्राप्त करने पर ये मन प्रसन्न होकर कहेगा, राधे राधे। संसार में दो प्रकार के मार्ग होते हैं, उचित मार्ग और अनुचित मार्ग। एक शुभ की ओर ले जाता है, एक अशुभ की ओर ले जाता है। कई बार अज्ञानतावश जीवन में हम वो मार्ग चुन लेते हैं जो अनुचित होता है, फिर स्वयं को आश्वासित भी कर देते हैं कि अब यही मार्ग पर चलना होगा, यहां से लौट के जा नहीं सकते। किंतु यदि मैं आपको सत्य बताऊं तो वो केवल आपका भ्रम है। आप में बस संकल्प की थोड़ी कमी है, उसे जागृत कीजिए और बढ़ाइए। आप देखेंगे संसार में ऐसा कोई मार्ग नहीं है जहां से पुनः लौटकर आया नहीं जा सकता। ऐसी कोई सोच नहीं है जो बदली नहीं जा सकती। यदि आज इस क्षण भी आपको लग रहा है कि आप किसी अनुचित मार्ग पर हैं और आप शुभ मार्ग पर जाना चाहते हैं, तो वहां से मुड़िए, लौटिए, पुनः चौराहे पर आइए और वही मार्ग चुनिए जो आपके लिए शुभ है। थोड़ा समय लग सकता है, किंतु निश्चित रूप से आपका मंतव्य और आपका गंतव्य दोनों अधिक श्रेष्ठ हो जाएंगे। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। सिंह, देखा जाए तो सिंह वन का राजा है, किंतु जब सिंह को वन के राजा को भूख लगती है तो उसे भी बाहर आके कर्म करना पड़ता है। कोई मृग स्वयं सिंह के पास आके ये नहीं कहता कि अरे आप तो वन के राजा हैं, आप मुझे भोजन के रूप में स्वीकार कर लीजिए, मैं अपने प्राण दान देने के लिए सज्ज हूं। ऐसा तो नहीं होता। सिंह को गुफा से बाहर आना पड़ता है, वन में भटकना पड़ता है, घात लगानी पड़ती, हर प्रकार का परिश्रम करने के पश्चात उसकी भूख शांत होती। मृग स्वयं उसके पास चल के नहीं आता। वैसे ही जीवन में क्या सफलता हमारे पास चल के आती? कदापि नहीं आती। तब तक नहीं आती जब तक हम परिश्रम की ओर चलना आरंभ नहीं करते। अब चलना आरंभ कीजिए इस परिश्रम के पथ पर और आगे बढ़ते जाएंगे। जैसे जैसे आप परिश्रम की राह पर आगे बढ़ेंगे, सफलता स्वयं चल के आपके पास आएगी। तो जीवन में निरंतर प्रयास करते रहें, परिश्रम करते रहें, सफलता प्राप्त करें और मेरे साथ प्रेम से कहें, राधे राधे।